देखिए, ये जो मौजूदा अलायंस है, अपोजिशन का अलायंस, इसका इशू ये है कि अभी तक इसकी शक्ल वाज़े नहीं हो सकी। जिस तरह मौलाना के हवाले से आपने क्वेश्चन किया कि क्या मौलाना इसका हिस्सा बनेंगे या मौलाना अलहदा रहेंगे, तो पीडीएम का जो अलायंस था वो बिल्कुल वाज़े था, उनके अहदाफ वाज़े थे। वो इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा चाहते थे, नई हुकूमत बनाना चाहते थे। यहाँ पे बहुत सारे मामलात में अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मौलाना अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलते हैं, ये हुकूमत चली जाती है, उसके बाद मौलाना का क्या किरदार होगा, हुकूमत में उनको क्या हिस्सा दिया जाएगा। जब तक ये सारे मामला सेटल नहीं होंगे तब तक मुझे इस अलायंस की कामयाबी नज़र नहीं आती। तो ये कहना कि क्या ये अलायंस पीडीएम की तरह कामयाब होगा, फ़िलहाल मुझे वो कामयाब होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, पीडीएम की जो कामयाबी थी सिर्फ उसके पीछे अलायंस नहीं था, उसके पीछे कुछ और अवामिल भी थे। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुकात में ख़राबी होना, वो भी एक उसमें फैक्टर था। तो फ़िलहाल मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। क्या मौलाना हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे? मुझे मौलाना हुकूमत का हिस्सा बनते हुए भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। मौलाना जिस पिच के ऊपर इस वक्त खेल रहे हैं, मुझे ये लगता है कि आने वाले चंद महीनों के दौरान मौलाना इसी लाइन और लेंथ के ऊपर आपको सियासत करते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं ना कि देयर इज मैनी अ स्लिप ट्विक्स्ट द कप एंड द लिप। तो अभी तो ये हनूज दिल्ली दूरस्त, मैं नहीं समझती कि ऑपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस बन सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि आप जब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखते हैं और कुछ पॉलिटिकल ट्रेंड्स को देखते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर्स को देखते हैं, तो पिछले 2-3 महीनों से कोशिश हो रही है कि ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाया जा सके। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है बिटवीन पीटीआई एंड जेयूआईफे। उसकी बहुत सी वजूहात है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कौम का बच्चा बच्चा जानता है। और सबसे बड़ा उसमें एलिमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा एक फेमिलियर एंड सिमिलर पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है बिटवीन पीटीआई एंड जेयूआईफे। तो वो चीज़ें जब सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का बाकायदा बाज़ाब्ता हिस्सा बन जाएंगे, या पीटीआई के साथ एक स्टेज पे आ जाएंगे, या एक कंटेनर पे आ जाएंगे। मैं समझती हूँ कि इमरान मौलाना फजल रहमान इमरान खान की पीटीआई का हिस्सा रहेंगे भी और नहीं भी। एक तरह से अपोजिशन का भी वो इशू टू इशू साथ देते रहेंगे, और हुकूमत का भी वो साथ देते रहेंगे इशू टू इशू। और ये मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासत वाज़े कर दी थी 2024 के इलेक्शन के बाद। लेकिन अगर आप ये समझें, या अगर आप ये जानना चाहें या ये तसव्वुर रखें कि मौलाना फजल रहमान अपनी पग जो है वो पहना देंगे इमरान खान को, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस इस तरह से नहीं बनेगा कि मौलाना फजल रहमान बाकायदा उसका हिस्सा हो। ये मेरा एनालिसिस है, दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट मुझे यही नजर आता है जब मैं पास्ट कंडक्ट का मुतालिया करती हूँ, या जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बिटवीन पीटीआई एंड जेयूआईफे, और इस वक्त भी जो उनका पॉलिटिकल कंडक्ट है, जब मैं उसको भी ऑब्जर्व करती हूँ। और जब तक मौलाना फजल रहमान बाकायदा तौर पे ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा ना हो, तब तक ये अलायंस कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन अपनी सोलो फ्लाइट को ही आगे बढ़ाएगी। मेरी रीडिंग ये है कि मौलाना साहब जो हैं अपोजिशन में क्योंकि बैठे हुए हैं, अपोजिशन का कवर तो है उनके पास, सो हर एक से बात तो ज़रूर करेंगे। अपोजिशन अलायंस जो है वो हर एक को सूट करता है, मौलाना साहब को भी करता है, इमरान खान साहब को भी करता है, लेकिन फॉर डिफरेंट रीजंस करता है। अब उनमें से कौन किसको इस्तेमाल कर लेता है, ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा जो अहम चीज़ होती है कि कौन किसको इस्तेमाल कर। इट्स मतलब पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़, कि आपने नए नए रास्ते ढूंढने होते हैं। तो सेम आपने नए नए लोग भी ढूंढने होते हैं, सियासी पार्टनर सही, जिनको आपने इस्तेमाल करना होता है। तो इस अलायंस में कौन किसको इस्तेमाल कर सकेगा, किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, दैट्स अ मेन क्वेश्चन जो आपने भी पूछा है कि जनाब के मौलाना साहब अपनी एक अलहदा सियासत करेंगे या हुकूमत के साथ शामिल होंगे। हुकूमत के साथ तो शामिल नहीं होंगे, उन्हें सूट नहीं करता। हुकूमत में शामिल हो के अगर होना हो तो साल गुजर गया है, 1.25 साल आगे, तो अब उन्हें 3-4 सालों के लिए शामिल हो के शायद उन्हें प्रॉफिटेबल नहीं लगता। उनकी आंख नज़र जो है वो अगले इलेक्शन पे होगी कि अगर हम अपोजिशन में रहें, और इस वक्त वो लीडिंग रोल में अगर देखे जाए, पीटीआई में एक इंटरनल फाइट है, रिफ्ट है, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, हुकूमत से लड़ाई है, पीटीआई खुद बेचारी तितर बितर है, इमरान खान साहब जेल में है, उनकी लीडरशिप इधर वो इतनी यूनाइटेड नहीं है, लिहाजा वो एक अपोजिशन का रोल उस तरीके का अदा नहीं कर पा सके। उनमें डिटेंशंस हुई हैं, डिटेन्स हुए हैं, जेलों में गए हैं, केसेस हैं, मुकदमे हैं, मफरूर हैं, अंडरग्राउंड हैं, सो वो अपने मसलों में फंसी हुई है। मौलाना साहब के पास ये सारे मसाइल नहीं हैं,
मौलाना साहब ने अपनी पार्टी को यूनाइट रखा हुआ है, वन यूनिट की तरह रखा हुआ है, उसको कमांड और पावर और अथॉरिटी के साथ उसको चला रहे हैं वो। और उन्होंने 1 साल में बहुत कुछ अचीव भी करके दिया है अपनी पार्टी को, हुकूमत को मजबूर करके। इमरान खान साहब का क्लाउड इस्तेमाल करके 26वीं तरमीम को देख लें फॉर एग्जांपल, मतलब उसमें जो मदारस वाला बिल था, बड़ी लड़ाई चली उनकी, उन्होंने चलती रहे, मेरी मर्जी मांगनी पड़ेगी, हम नहीं फंडिंग की, अपनी फंडिंग का ऑर्डर नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया उन्होंने, उस तरह के लाज में चले गए। सो उनका क्राउड, उनका फॉलोअर, उनकी पार्टी उनसे मुतमिन है कि मौलाना साहब ठीक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर उन्होंने जब यह पार्लिमानी इजलास हुआ, यहाँ पे जनाब मुनीर साहब आए थे और DGISI आए थे और सारी ब्रीफिंग हुई, तो मौलाना साहब ने वहाँ भी बड़ी अच्छी तकरीरें की। उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कोई रास्ते उनके थोड़े से मतलब मुश्किल हो गए थे, कोई दरमियान में कोई राब्ते टूट गए थे या कोई थोड़ी सी मौलाना साहब की तकरीरों की वजह से वो अफेंड थे, वो भी उन्होंने मेंडिंग की है, वो भी तल्लुकात अपने ठीक कर लिए हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और जो बहर खबरें निकली हैं उससे मौलाना साहब को अप्रिशिएट किया गया कि फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ओवरऑल उनका मामला ठीक रहे हैं। सो मौलाना साहब ने वो भी अपना वो कर लिया। अब मौलाना साहब जो हैं वो फिर वो इमरान खान साहब के साथ तहरीक की बात करें ईद के बाद तहरीक वो किसके खिलाफ चलाना चाहते हैं? मज़े की बात है कि KPK में धांधली हुई है। आपने नोट किया है उनका वोट बैंक तो KPK में है ना, कोई उनका पंजाब में तो कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, या बलूचिस्तान में होगा। तो वो कह रहे हैं मेरी KPK में धांधली हुई है, और KPK में इस वक्त किसकी हुकूमत है? इमरान खान साहब की हुकूमत है। सो वो तो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, PTA पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको धांधली से जितवाया गया है, आपको वज़ीर आला जो है वो धांधली से बना हुआ है। और ये जहन में रखिएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी पुरानी सियासी दुश्मनी है डेरा इस्माइल खान में। सो वो एक हालात फड्डा है। सो असल में तहरीक जो चलनी है, अब इमरान खान साहब तहरीक चलाना चाहते हैं फेडरल हुकूमत के खिलाफ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है, जैली है, मैंडेट जैली है, जैली तरीके से इनको जितवाया गया, 47 फॉर्म वाली ये हुकूमत है, वो उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अब ज़रा थोड़ा सा अब तसव्वुर करें, ज़रा इमेजिन करें ज़रा कि अब दोनों वर्कर चल रहे हैं जनाब, एक साइड साथ साथ चल रहे हैं। ये PTI वाले हैं, साथ में मौलाना फजल रहमान साहब का वर्कर है। नारे क्या लग रहे हैं? इमरान खान साहब का वर्कर कह के जनाब कि ये 47 वाली पार्लियामेंट है, ये धांधली वाली है, और जिसमें मौलाना साहब भी बैठे हैं, उनके लोग भी बैठे हैं, वो भी साथ चल रहे हैं, ये धांधली वाले हैं। और वो शहबाज शरीफ हुकूमत को धांधली ज़्यादा हुकूमत समझते हैं, ये नारा लग रहा है उनका। मैं तसव्वुर कर रहा हूँ। साथ में मौलाना साहब का वर्कर क्या नारा लगा रहा है? वो कहता है जनाब कि यहाँ पे KPK में धांधली हो गई है, ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये धांधली वाले वजीर हैं। तो ये कैसे चलेगा? इमरान खान फेडरल हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और जो उनके साथ पार्टनर हैं अलाइंस में वो इमरान खान साहब और PTA पे नारे लगा रहे हैं। ये अलाइंस या नेचुरल लगता है आपको? मौलाना साहब का वोट बैंक है KPK में, वो इमरान खान के साथ कैसे चलेंगे? हाँ, वो इमरान खान के ज़रिए, PTA के ज़रिए अपना स्कोर सेटल करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के पास साथ, कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाओ, अली अमीन गंडापुर साहब को साइड पे करो। वो इनको शिकार करेंगे कि अली अमीन को हटवाएं, फिर हम अलाइंस करेंगे, फिर सोचेंगे। सो मुझे नहीं लगता मौलाना ना हुकूमत में शामिल होंगे, ना वो खान साहब के साथ जल्द से जुलूस निकालेंगे। उनका वर्कर जो है इसका मौलाना साहब का पीसफुल वर्कर है, लड़ाई नहीं करता, झगड़े सोटे, डांग सोटे, लाठी चार्ज, पुलिस, थाना कचहरी, जमानतें, ये काम नहीं होते उनके यहाँ। इमरान खान साहब का वर्कर मादरत के साथ ये हुए हैं, हमने देखा जब भी वो आए हैं इस्लामाबाद हैं, लॉन्ग मार्च किया है, या यहाँ धरने दिए हैं, या 3-4-7-8 बकौल उनके अली अमीन गंडापुर साहब को वो हमले कर चुके हैं इस पे, इस्लामाबाद पे या पंजाब पे। हर दफ़ा बेचारे कोई ना कोई PTA के वर्कर को नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, या उनको, और वो थाना कचहरी अभी तक थानों में पड़े हुए हैं, अभी तक वो जेलों में पड़े हुए हैं। सो मौलाना साहब के वर्कर में और इमरान खान के वर्कर में बड़ा फ़र्क है। खान साहब का वर्कर वो कहता है जी हम मरने जा रहे हैं या मारने जा रहे हैं, जनाजे पढ़ लेना, कफन बांध के आते हैं। मौलाना साहब का वर्कर इस तरह का नहीं है। मौलाना साहब उनके साथ फिर भी अपना वर्कर खड़ा करना चाहते हैं, मौलाना साहब की मर्जी सर, हम क्या कह सकते हैं। देखिए, ओपोजिशन का अलायंस तो ऑलरेडी बन चुका है, चाहे आप उसे ग्रैंड अलायंस का नाम दें, जो भी उसे कहें, लेकिन जब तक मौलाना नहीं शामिल होंगे इस ओपोजिशन अलायंस में, इसको इतना सीरियसली मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है, तो गुज़श्ता 10-12 दिनों में तकरीबन 2 बड़ी तफसीली मुलाकातें मेरी मौलाना साहब से हुई, और मेरी 6 सेंस ये है, बेस्ड ऑन जो मौलाना साहब की ऑन द रिकॉर्ड डिस्कशन थी, अभी तक JUI ने यह फैसला